नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं अगले 30 मिनट में। 33 जिले की खबरें फटाफट अंदाज में। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की सुस्ती के चलते चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक साथ 2 मंदिरों को निशाना बनाया। उधर सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 3.5 लाख रुपए की लूट से सनसनी फैल गई। सनवाली गांव के पास यह वारदात हुई। युवक के पैर में गोली मारकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के नीमका थाना में चोरों का जबरदस्त आतंक देखने को मिला है। पहले चोर एक दुकान में घुसे, लेकिन जब दुकान के ऊपर रहने वाला दुकानदार जागा तो चोरों ने फायरिंग की। गोली उसके मकान की खिड़की में लगी। इसके बाद परिवार के लोग घबरा गए और चोर वहां से कार लेकर भाग छूटे। जाते जाते चोर करीब 2.5 लाख रुपए का कॉपर वायर चोरी करके ले गए। रात को 2 बजे मेरी बेटी को कुछ शक हुआ कि नीचे कुछ हो रहा है, तो उसने पहले तो इधर उधर देखा कि पापा नहीं है क्या। फिर मेरे को जगाया तो मैं बाहर आके देखा तो एक क्रेटा गाड़ी खड़ी है, उसमें 4 बंदे थे। वो मेरे शटर का ताला तोड़कर कॉपर वायर डाल चुके 8-10। फिर हमने हल्ला किया तो वो फायर किया। जो फायर हमारी खिड़की से जाके अंदर पड़ा है, उसके छर्रे मिले, हमने वो पुलिस वालों को दिए। श्रीगंगानगर के नई मंडी घरसाना में पुलिस ने सट्टेबाजी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3,65,000 रुपए नकद बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। जिस पर सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाकर वारंट हासिल किया गया और मकान पर छापा डाला गया। उस पर 2 शख्स, एक विकी उर्फ विपिन अरोड़ा निवासी श्यामनगर पुरानी आबादी गंगानगर हाल टिब्बी हनुमानगढ़ और किराएदार मकान महेंद्र कुमार, और दूसरा विपिन कुमार धीर निवासी सुदर्शन नगर बीकानेर, दोनों सट्टे की खाईवाड़ी करते हुए मिले और उनके पास सट्टे की खाईवाड़ी की हुई रकम 3,65,000 रुपये बरामद की गई है और उनके खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर के रावला मंडी इलाके में एक महिला के टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया, जिसे समझाइश के बाद नीचे उतार दिया गया। आपको बता दें कि जायदाद के में हिस्सा लेने की मांग को लेकर अपने बच्चों के साथ महिला पानी की टंकी पर चढ़ी थी। चूरू नगर परिषद में बुधवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब आयुक्त पद पर रजत जैन ने कार्यभार ग्रहण किया। मामला इतना बढ़ा कि नगर परिषद देखते ही देखते छावनी में तब्दील हो गई। यहां पर आरएससी का जाब्ता तैनात करना पड़ा। कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त का घेराव करते हुए उस पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए हैं। आयुक्त ने वार्ड 52 के पार्षद और प्रतिनिधि पर गाली गलौज कर कॉलर पकड़कर अभद्रता करने के आरोप लगाए। पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस में एक एफआईआर भी आयुक्त की तरफ से दर्ज करवाई गई। मेरे को तो राज्य सरकार से आदेश मिले हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ ज्वाइन करा है। कल मुझे धमकी आई है, अब राज्य सरकार के आदेशों की तो मुझे पालना करनी पड़ेगी। यदि कोई ऐसी कोई समस्या है तो मुझे अवगत कराते। पार्षद कोई समस्या, कोई लिखित मुझे कुछ उन्होंने अवगत भी नहीं कराया अभी तक। बीकानेर के खाजवाला में अनूपगढ़ शाखा की केजेडी नहर की टेल पर किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई और ऐसे में आक्रोशित किसानों ने टेल पर ही पहुंचकर प्रदर्शन किया है। 2 बारियां तो 1 फुट यहाँ टेल पर गया था और लोगों ने बुआई कर दी। उसके बाद में 3 बारियां बिल्कुल 2 से 5 हिस्से से ज़्यादा पानी नहीं चला है। अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद यही है कि अब की बार आपकी टेल फीड हो जाएगी। जयन से लेकर चिप तक इस स्थिति को अवगत करा दिया है। बार बार अवगत कराने के बावजूद ये हालात है। तो अलवर के सदर थाना इलाके में अपना घर शालीमार में दूसरी मंजिल पर हो रहे निर्माण कार्य के दौरान ब्रीफ लिफ्ट मशीन के साथ 2 श्रमिकों की नीचे जमीन पर गिरने से मौत हो गई। वो वहाँ साइड पे काम कर रहे थे लड़के, भगवान दास और मुन्ना गौतम, एक 3 थे। तो क्या लिफ्ट में वहीं ऊपर जीना लगा रहे थे। लिफ्ट थी और लिफ्ट का रस्सा इनके पैर में लग गया, नीचे गिर गए। अच्छा, क्या नाम है इनका जो एक्सपायर हुए? मुन्ना गौतम और भगवान दास दोनों। तो कौन सी जगह काम चल रहा था ये? अपना घर शालीमार। अच्छा, कोई मशीन भी गिरी है क्या इनके ऊपर? इनके ऊपर ब्रिक लिफ्ट है, वो गिरी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? एक तो है यूपी का, एक है बॉम्बे का।
उधर अलवर के एनईबी थाना इलाके में दहेज की मांग के चलते महिला समेत परिजनों के साथ मारपीट की गई। मारपीट में 6 लोग घायल हुए, जिनमें एक व्यक्ति लालाराम के सिर में गंभीर चोट आई है और इसके चलते इसे राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। यहाँ सूर्य नगर में मेरे भाई की लड़की की शादी कर रही है, 3 साल हुई है शादी को। अच्छा, तो उसको मारपीट सही नहीं रखते। खूब अच्छा ब्याह किया है हमने और उसके मतलब दबाव डालते हैं उसके बाप के माई के ऊपर। उधर भरतपुर जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से 86 परीक्षा सेंटर्स पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच में परीक्षार्थियों की ओर से परीक्षा दी गई। तो भीलवाड़ा में 29 परीक्षा केंद्रों पर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया। 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 25,379 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। वहीं राजेंद्र मार्ग परीक्षा केंद्र पर कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। आज सेकंड ग्रेड परीक्षा हो रही है। प्रथम सत्र है। 547 छात्र परीक्षार्थी इस केंद्र पर रजिस्टर्ड हैं। जांच की पूर्ण पुख्ता व्यवस्था की गई है। 3 चरणों में जांच हो रही है और कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। भीलवाड़ा में स्पा सेंटर पर अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कोतवाली थाना इलाके में एक स्पा सेंटर से युवतियों और युवकों को हिरासत में लिया गया। तो वहीं प्रतापनगर थाना पुलिस ने भी एक स्पा सेंटर ने पर कार्रवाई की है। पुलिस कार्रवाई के बाद स्पा सेंटर के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जिला एसपी के निर्देशन पर आज बुद्धा स्पा है जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, उसमें कुछ सूचनाएं आ रही थी अनैतिक कार्यों को लेकर, तो उस पर कार्रवाई की गई है और अभी भी कार्रवाई जारी है। 4 महिलाओं को और 3 लड़कों को डिटेन किया हुआ है। अभी उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक से तो लग रहा है, बाकी अनुसंधान में देखेंगे। उसको आकस्मिक रूप से चेक किया गया था कि कोई अनैतिक गतिविधि तो वहाँ नहीं चल रही है। चेकिंग के दौरान और पूछताछ के दौरान अभी तक कोई ऐसी अनैतिक गतिविधि वहाँ पे नहीं पाई गई थी, क्योंकि जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, जो लोग हैं वहाँ पे मिले हैं, उनसे एक बार पूछताछ कर रहे हैं। उनका एड्रेस और एज वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो राजधानी जयपुर के कोटपुतली में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। पिछले 1 सप्ताह में चोरी की 3 वारदातें सामने आ चुकी हैं। आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है और ताजा मामला कोटपुतली के गोपालपुरा रोड से सामने आया है, जहां पर स्कूल के बाहर खड़ी एक बाइक को चोर ले गए। चोरी की वारदात यहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के कंचनपुरा थाना इलाके में एक मंदिर के पास में साधु के भेष में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई और पुलिस को सूचना दी गई। कंचनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जब यहां पर तलाशी ली गई तो अधेड़ का शव टुकड़ों में पड़ा मिला। इसकी पहचान भीमगढ़ के शेरखान के तौर पर की गई है। भीमगढ़ गांव है कंचनपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें चावड़ माता का एक मंदिर है बिहड़ के बीच में। वहाँ पे एक बाबुद्दीन करके गांव के ही व्यक्ति थे जो वहाँ पूजा पाठ किया करते थे और उनकी लाश आज कटी हुई अवस्था में जो बामनी नदी है उसके बगल में मिली है। प्रारंभिक अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसी चावड़ माता मंदिर के पास में ही एक गुफा है जहाँ कुछ अन्य साधु भी वहाँ रहते थे और उन साधुओं और इन मृतक के बीच में कोई विवाद की बात अभी प्रारंभिक तौर से आई है। तो वहीं बकाया फसल बीमा क्लेम देने और नहरों में पूरा पानी देने समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ जिले के नोहर में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सभा की और बाद में नोहर एसडीएम सत्यनारायण सुथार से बातचीत हुई जो विफल रही है। उसके बाद किसानों ने कल से अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है, क्योंकि हमारी ये मांग थी कि फसल बीमा क्लेम जल्द से जल्द खातों में डाला जाए और जो मतलब जो बाकी जो मांगे जैसे मतलब बिजली का सवाल है, पानी के सवाल की मांग है और नहरों में पूरे पानी के जो सवाल है उनके ऊपर भी मतलब चर्चा हुई
लेकिन ये तमाम चीज़ें जो सिरे नहीं चढ़ सकी, अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। उधर करौली जिला मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 और विद्यालय नंबर 8 में पढ़ने वाले जरूरतमंद बालकों को भामाशाह की ओर से गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा संस्थान के तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट के सामने ईआरसीपी और चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर बुधवार को सांकेतिक धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर मुंडरी के नेतृत्व में सांकेतिक धरना और प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। नहरों को पानी मिले और गंभीर नदी के तटीय गांवों को पानी मिले और हमारे छोटे बड़े जो सभी बांध हैं उनको जोड़ा जाए और पांचना के जो तटवर्तीय गांव हैं उनको भी पानी मिले। हमारी मांग ये है कि ये जो आपस में तनाव है ये ख़त्म हो, और ये तनाव जब ही ख़त्म होगा तो चंबल से पानी लिफ्ट होकर पांचना में आएगा और सभी किसानों को मिलेगा। उधर पाली के रोहट थाना इलाके के सांझी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सांझी गांव के भल्लाराम मेघवाल का बेटा कुछ समय से बीमार चल रहा था और दोपहर को उसे दिखाने के लिए रोहट अस्पताल ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में 3 साल के इकलौते बेटे की मौत हो गई। इसके बाद पूरा परिवार तनाव में आ गया और वापस गांव जाते वक्त गांव के पास एक कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। भल्लाराम के साथ में उसकी पत्नी और 5 साल की बेटी भी कुएं में कूद गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई। सिरोही जिले के मुख्यालय पर जिला कारागार में उदयपुर रेंज के अधिकारी को जेल का निरीक्षण करने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद संबंधित अधिकारी की ओर से जेल का निरीक्षण किया गया। सिरोही जेल का वाशिंग मशीन पाया हुआ, अंदर व्यवस्थाएं देखी हैं। पुरानी जेल बिल्डिंग है परंतु काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है, साफ सुथरी है। बंदी क्षमता 200 के विरुद्ध 300 बंदी है। तो दौसा में लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पंकज ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड के दौरान शराब व्यापारियों पर लगी पेनल्टियों को खत्म करने का आश्वासन दिया। अगर जल्द ही शराब व्यापारियों पर लगाए गए जुर्माने को खत्म नहीं किया गया तो फिर से आंदोलन करेंगे। उधर एक 10 फीट का मगरमच्छ सामने मिला, जहां पर रास्ते में मगरमच्छ को देखकर के लोग ठहर गए और 12 जिले के मायथा गांव से तस्वीर सामने आई, जहां सुबह एक मगरमच्छ परवन नदी से निकलकर गांव में आ गया। विशालकाय मगरमच्छ को देख करके यहां पर लोग सहम गए। गांव वालों की सूचना के बाद वन कर्मियों की टीम पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। बूंदी के नैनवा में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है, इसकी वजह से किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल पाने की वजह से उनमें आक्रोश है। तो झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पिछले 3 दिनों से जारी एबीवीपी के छात्रों की भूख हड़ताल आज समाप्त हो गई। छात्रों की जिला प्रशासन की ओर से बातचीत के लिए नियुक्त उपखंड अधिकारी, डीएसपी और तहसीलदार के साथ कॉलेज परिसर में समझौता वार्ता हुई। और अब बात राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय के एक ऐसे प्रोफेसर की जिन्होंने सारी हदें पार करते हुए एक छात्रा को अच्छे नंबरों से पास करवाने के एवज में उसकी असमत की डिमांड की है। छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दबाव के बातों का अश्लील ऑडियो सामने आया। पीड़ित छात्रा ने दादावाड़ी थाने में प्रोफेसर समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं प्रोफेसर के अश्लील ऑडियो मामले को लेकर के आरटीयू में हंगामा हुआ। विश्वविद्यालय के छात्रों ने नारेबाजी की प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा, प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का ऑडियो सामने आया था। प्रोफेसर का शर्मनाक ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। प्रोफेसर पर टेस्ट में पास करने के बदले असमत मांगने के आरोप हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बांसवाड़ा जिले में पत्नी को रीट लेवल 2 परीक्षा दिलाने जा रहे बाइक सवार पति को एक गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाएगा, जहां पर उनका इलाज किया गया। चित्तौड़गढ़ शहर में पावटा चौक पर हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती का जन्मदिन बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रुद्राभिषेक किया गया 11 ब्राह्मणों द्वारा। साथ ही चित्तौड़गढ़ से साम्राज्य मंदिर में गए, वहाँ 56 भोग लगाया गया। 56 भोग के साथ ही साम्राज्य गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया
और सभी भक्तों ने गुरुजी से मिलकर आशीर्वाद लिया। तो वहीं प्रतापगढ़ में बाइक चोरी के मामले तेजी से बढ़े। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए शातिर चोर की रिमांड अवधि खत्म होने पर इसे अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने इसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना पुलिस ने ढूंढी गांव के एक घर के आंगन में शव मिलने के मामले का आज खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। मृतक ने अपनी पत्नी को फोन पर प्रेमी से बात करते हुए पकड़ा था। इसके चलते पत्नी ने अपने साथ प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या कर दी थी। दिनांक 18/12/2022 को प्रातः सूचना मिली कि कुआ थाने के डुंडी गांव में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर एसएचओ कुआ में जाप्ता मौके पर पहुंचे तो भूरा पिता देवा कटारा निवासी डुंडी की लाश उसके आंगन के बाहर पड़ी हुई थी, जिस पर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 6 देसी पिस्टल और 25 कारतूस जब्त किए गए। टोटल इसमें हमने 6 हथियार और 25 जिंदा कारतूस पकड़े हैं। 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। 2 अभियुक्त कुंवारे के रहने वाले और मोलक सिंह जो मेन सप्लायर है वो एमपी का रहने वाला है। इस कार्रवाई के का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लास्ट कड़ी तक जहाँ से हथियार सप्लाई हो रहा है वहाँ पर हम पहुँचे और राजसमंद जिले में अगर कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है हथियारों के थ्रू उसको रोकने का प्रयास करें। जोधपुर के देचू पुलिस ने 2 हफ्ते पहले ऊंटों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की थी और इसके बाद पुलिस की ओर से सभी ऊंटों को सरकारी गौशाला में भिजवाया गया। टोंक जिले के देवली पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई अर्जुन लाल मीना को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी एएसआई को झूठे मामले में फंसा करके 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। धारा 307 आईपीसी थाना बसेड़ा में वांछित मफरूर 500 रुपए के इनामी मुलजिम धीरा पुत्र केदार गुर्जर निवासी प्रभु की किरकारी थाना सोने के गुर्जर को आज दिनांक 19/12/22 को श्रीमान शिव साहब बाड़ी के स्टाफ व थाना स्टाफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में गुजरात की हिम्मतनगर क्राइम ब्रांच एक युवक को पकड़ने के लिए पहुंची तो युवक पुलिस से बचने के लिए तालाब के पास एक इमली के पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस ने काफी कोशिश की लेकिन वो नीचे नहीं उतरा। आरोपी गोगुंदा के नाल गांव का रहने वाला है। पेड़ पर चढ़ा आरोपी सूरज अपने गांव के सरपंच को मौके पर बुलाने के लिए अड़ गया और गुजरात पुलिस ने बाद में गोगुंदा पुलिस को मौके पर बुलाया और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को नीचे उतारा गया। जुलूस के रूप में उसको खेतों से बाहर सड़क मार्ग तक लाया गया। झुंझुनू की सदर पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर अपहरण कर रुपए छीनने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक पिकअप ड्राइवर से मारपीट कर 22,000 रुपए छीन लिए थे। 10,000 रुपए नकद और साथ ही 12,500 रुपए फोन पे करवाए थे। आरोपियों ने खुद को पुलिस और वन विभाग का अधिकारी बताया था। नकली पुलिसकर्मी व नकली वन अधिकारी बनकर लूटपाट कर ली, वह उसके पैसे छीन लिए, उसके साथ मारपीट करके उसका अपहरण करके ले गए। इस पर प्रकरण दर्ज करवाया। घटना उन्होंने बताई 11/10 की। प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया। अनुसंधान से तथ्य जुड़ाए गए। तथ्य जुड़ा के पूर्ण अनुसंधान करके 3 मुलजिमों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आज 3 मुलजिमों को सुनील, प्रदीप और राहुल को गिरफ्तार किया है। उनसे अनुसंधान जारी है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद का 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर पहुंचना और इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुनना चर्चाओं में रहा। कैबिनेट मंत्री भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेकर के पोखरण पहुंचे थे और कैबिनेट मंत्री के पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने अपने निजी आवास पर जन सुनवाई की। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 1 दिवसीय दौरे पर हवाई मार्ग से जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर पहुंचने पर राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पुनीत रस्तोगी ने उनका स्वागत किया। टावर है, किस तरह के हथियारों का एग्जीबिशन है, किस तरह भौगोलिक परिस्थिति में अलग अलग बीएसएफ जगह जगह काम करती है, उसके चित्र यहाँ लगाए गए हैं ताकि लोगों को एक अंदाज़ लगे कि बीएसएफ
किस प्रकार से भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है और किस प्रकार से ये बॉर्डर को सभी लोगों के लिए सुरक्षित करती है, ताकि आप अपने घरों में एक चैन की नींद सोएं।